क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। किस सर्कल पे? 4 सेंटीमीटर वाले पे। देखिए मैं दो सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ऐसे दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, ये हमारा एक दूसरा सर्कल हो गया। अब क्या है, दूसरे सर्कल पे कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं और 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे हमें दोनों टेंजेंट ड्रॉ करनी है और हमें ये वेरीफाई करना है कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो हमारी वर्किंग रूल क्या रहेगी? पहले हम इस पॉइंट को 6 सेंटीमीटर से बड़े वाले सर्कल तक एक लेंथ ड्रॉ कर देंगे 6 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करना है हमें स्टूडेंट्स कि ये जो 6 सेंटीमीटर है इस सेंटर को O मान लेते हैं, इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम P मान लेते हैं बड़े सर्कल पे। हम OP का क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ये हमारी वर्किंग रूल रहेगी। और बाइसेक्ट करने के बाद में इस पॉइंट को OP का जो मिड पॉइंट आएगा इसको पॉइंट को हम M मान लेंगे और MO को रेडियस मान के M सेंटर और MO हम रेडियस को मान के सेंटर M को लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे डॉटेड, जो कि P को और O से टच करते हुए जाएगा ये इस तरीके से। तो जहाँ पे डॉटेड सर्कल 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा तो उस तरीकों को, उस टेंजेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ये हमारी एक्चुअल टेंजेंट्स होंगी। तो अब ये वर्किंग रूल देखिए किस तरीके से है और किस तरीके से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे 4 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करें। तो पहले देखिए मैं 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर देखिए स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और फिर हम करेंगे इसी सेंटर को मैंने O मान लिया। फिर यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का सर्कल लेंगे, 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर का हमने सर्कल ले लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी हम पॉइंट लेंगे बड़े वाले सर्कल पे। यहाँ हमने मान के चलिए पॉइंट ले लिया P। मैं रेड पेन से इसका यूज कर लेता हूँ पॉइंट P से। अब हम क्या करेंगे, O को P से जॉइन कर देंगे। ग्रीन पेन ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक 6 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ले लिया OP। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि OP को हम बाइसेक्ट करेंगे। पहले हम O को सेंटर मान के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके, देखिए एक हमने आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क हमने नीचे लगाया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, P को सेंटर मान के एक ऊपर लगाया और एक नीचे आर्क लगाया। आप देख रहे हैं कि ये जो रेड पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप क्या करोगे, जॉइन करोगे। इसको डॉटेड मिला देते हैं, डॉटेड ड्रॉ करेंगे इसको। अब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हम पॉइंट को मान लेते हैं M। अब हम क्या करेंगे, M हमारे लिए इस OP लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा और MO को हम रेडियस सेलेक्ट करेंगे। सेंटर M को मान के सेंटर मानेंगे और रेडियस लेंगे कितना, MO। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ से रेडियस ले ली। अब यहाँ से हम एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक डॉटेड सर्कल किया और जो 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ये दो जगह कट कर रहा है। ग्रीन पेन से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं
और दूसरे पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। पी को ए से मिला देते हैं, पी को ए से मिला देते हैं और पी को बी से मिला देते हैं, इस तरीके से। ये हमारा रिक्वायरमेंट क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी। अब इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है। अब स्टूडेंट्स जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है, फिगर को बनाया है, उसी तरीके से हम स्टेप्स लिख देंगे। ये हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर वेयर O इज सेंटर। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा टेकिंग O एज सेंटर, ड्रॉ another circle, circle of radius 6 centimeter, 6 centimeter, locate a point P on the circle। ये कौन सा सर्कल था, 6 सेंटीमीटर वाला। इस पे हमने पॉइंट P ले लिया स्टूडेंट्स। तीसरा स्टेप है हमारा बाइसेक्ट OP, then M is the मिड पॉइंट। जिस तरीके से बच्चों हमने फिगर ड्रॉ किया है, उसी तरीके से हम उनके स्टेप्स लिख रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ OP। अब हम क्या करेंगे, स्टेप हमारा जो 4 रहेगा वो रहेगा टेक OM एज रेडियस, ड्रॉ a circle from M। इस M से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। स्टेप हमारा जो 5वां रहेगा जॉइन PA। हम क्या करेंगे, जॉइन PA एंड PB। हमने देखिए जहाँ पे हमने ये सर्कल जो ड्रॉ किया है, डॉटेड सर्कल, ये पॉइंट A पे और पॉइंट B पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। हम P को A से मिला देंगे और P को B से मिला देंगे। ये हमारी टेंजेंट्स होंगी। वेयर सर्कल इंटरसेक्ट अब हमारा जो 6 वाला जो पॉइंट है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ये हमारी क्या होंगी स्टूडेंट्स, टेंजेंट होंगी। अब हमको जस्टिफिकेशन किस तरीके से करना है, अब ये देखना है आपको। जस्टिफिकेशन के लिए अब जस्टिफिकेशन में हमें ये दिखाना है कि ये जो टेंजेंट्स PA और PB हैं, ये टेंजेंट्स ही हैं। तो देखिए इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे
कि O को A से मिला दीजिए, O को A से मिला दीजिए और O को B से मिला दीजिए। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो डॉटेड सर्कल है, ये डॉटेड सर्कल है, OP इसका किसका काम कर रहा है, डायमीटर का, और M क्या है, सेंटर। तो ये डायमीटर है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये सेमी सर्कल बन गया, ये इतना, यहाँ से देखिए ये P और ये O, और ये बन गया सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल पे ये PA कोई पॉइंट है, यहाँ से देखिए PA ये दिखाया है मैंने। सेमी सर्कल में जो बना एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारी क्या काम करेगी, देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का है। तो इसी तरीके का हमें यहाँ पे यूज करना है। किस तरीके से, पहले मैं 2-3 पॉइंट लिखता हूँ। वी नीड टू प्रूव PQ PA and PB are tangents, हमको क्या है, हमें जो नीड है प्रूफ करने की कि जो PA और PB हैं दोनों कैसी हैं, टेंजेंट्स हैं। हम इसको क्या करेंगे, जॉइन OA एंड OB। अब यहाँ से क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, एंगल PAO इज 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं देन PA या OA इज परपेंडिकुलर टू PA। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्रूफ किया है। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ OA इज रेडियस देन PA मस्ट बी टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, देखिए ये डॉटेड सर्कल है, ये सर्कल है, PO डायमीटर है, और डायमीटर पे ये PAO ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम, कि ये 90 डिग्री है और ये PO इस पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यानी PO इसका हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। इसका मतलब PA इस OA पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि PA एक टेंजेंट है। सिमिलरली PB इज ऑल्सो टेंजेंट। ये तो हमारा हो गया जस्टिफिकेशन। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इसकी बाई कैलकुलेशन हमको प्रूफ करना है कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इसका रिजल्ट कितना आया है। अब हम टेंजेंट की लेंथ को मेजर करते हैं। तो मेजर करने पे हम मिलता है हमको टेंजेंट की लेंथ P से हमने A तक मिलाया तो ये मिल गया 4.5। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4.5, तो टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई, 4.5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर मेजर PA इक्वल टू कितना, 4.5 सेंटीमीटर।
अब हमको क्या करना है, ये एक्चुअल कैलकुलेशन हमें किसकी कैलकुलेट करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, अब ये देखो, वेरीफाई द मेजरमेंट बाई कैलकुलेशन। इस तरीके से हम देखिए किस तरीके से करना है हमें कैलकुलेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ओ ए इज परपेंडिकुलर पी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन एंगल पी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। हम इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन राइट ट्राइंगल पी ए ओ यानी ओ से यहाँ से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल था, ये हमारे लिए 4 सेंटीमीटर का काम कर रहा है, और बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस हमारी ये 6 सेंटीमीटर काम कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओ ए इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, और ओ पी ये है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। अब यहां से हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन राइट ट्राइंगल पी ए ओ में बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यानी 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, यानी ओपी का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर क्या होगी, अब इसमें से आप चाहे तो किसी को परपेंडिकुलर मान लीजिए, यानी ओ ए का स्क्वायर, किसी को आप बेस मान सकते हो पी ए में से, या तो पी ए या ओ ए, इन दोनों में से किसी को बेस या किसी को परपेंडिकुलर आप मान सकते हो। ओ से पी कितना दे रखा है 6 का स्क्वायर, ओ ए दे रखा है 4 का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस पी ए का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं 36 माइनस 16 को माइनस में ले जाइए 60 पी ए का स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा ये 20 पी ए, तो यहाँ से स्क्वायर है तो ये रूट में चला जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे 4, यहाँ से देखिए आप 4 5 जा 20 पी ए, इस तरीके से पी ए हो गया कितना 2√5, यानी मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ पी ए, और √5 की जो वैल्यू निकल के आती है, आप रूट सब जब निकालोगे तो 2.236, यानी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 4.47। तो इस तरीके से ये हमारी टेंजेंट की लेंथ हो गई। सिमिलरली पी बी, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 4.47 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स।